प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। प्रश्न 1 का पहला, -301 बटा 250। तो -301 बटा 250 को दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। तो 250 से 301 को भाग देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको माइनस में उसका उत्तर आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 250 से 301 को भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा। 250 यहाँ पे लिखेंगे, घटाने पे आ जाएगा 1, 10 में से 5 गया 5, यानी 51। अब 51 250 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो दशमलव जब दे दिए हैं तो एक शून्य यहाँ पे देंगे, तो 510 हो गया। तो दो बार में लग जाएगा। 250 दूना होता है 500, घटाने पे 10 आएगा। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, ठीक है। दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, यानी 100 हो गया। 100 तो 250 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। तो यहाँ पे जब एक शून्य दिए हैं तो यहाँ पे एक और शून्य देंगे, तो 1000 हो गया। तो 250 चौके होता है 1000, घटाने पे शून्य आ जाएगा। तो इसका भागफल आ गया 1.204, यानी -301 बटा 250 बराबर हो जाएगा -1.204। दूसरा, 13 बटा -1250। 13 बटा -1250। तो यहाँ भी इसका उत्तर जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब क्या करेंगे, 1250 से 13 को भाग देंगे, ठीक है। तो 13 तो लगेगा नहीं 1250 से, तो दशमलव देंगे, तो दशमलव दिए हैं तो एक शून्य देना होगा। तो 130 भी नहीं लगेगा, तो फिर एक शून्य देंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.0 हो गया। अब यहाँ पे एक बार में लग जाएगा, तो लिखेंगे 1250। तो घटाने पे 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 50 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, तो 500 भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा, तो 5000 हो गया। तो 1250 चौके होता है 5000, घटाने पे शून्य आ गया, तो कितना आ गया, -0.0104। तो इसका उत्तर हो गया -0.0104। तीसरा, -1809 बटा -250। तो यहाँ पे प्लस में आएगा इसका उत्तर, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। अब क्या करेंगे, 250 से 1809 को भाग देंगे, तो यहाँ पे 7 बार में लगेगा। 25 सते 175, यानी 250 सते 1750, घटाने पे आ गया 9, 10 में से 5 गया 5, यानी आ गया 59। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, तो हो गया 590। तो दो बार में लगा देंगे, 250 दूना 500, यहाँ पे आ गया 90। तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो हो गया 900। तो 250 तिया लगा देंगे, 750, घटाने पे आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, 150 हो गया।
अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो हो गया 1500। तो 250 गुना 6 होता है 1500, घटाने पे शून्य आ गया तो इसका उत्तर आ गया 7.236। तो लिखेंगे 7.236 इसका उत्तर। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। चौथा प्रश्न 7/125। तो यहाँ पे 125 से 7 में भाग देंगे तो 7 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो दशमलव जब दे दिए हैं तो एक शून्य आ जाएगा, तो 70 भी नहीं लगेगा 125 से, तो फिर एक शून्य देंगे तो फिर यहाँ पे एक शून्य आएगा। तो 125 बचे 625 लगाएंगे तो आ गया 75 घटाने पे। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, ठीक है, तो हो गया 750। तो 125 छक 750, घटाने पे शून्य आ गया तो कितना आ गया 0.056, 0.056 इसका उत्तर। पांचवा 1/3। तो यहाँ पे 3 से 1 को भाग देंगे तो दशमलव देंगे, क्योंकि एक तो लगेगा नहीं तो एक शून्य देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 3 तिहाई 9 लगा देंगे, 10 में से 9 गया 1। फिर दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1। फिर दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी 3 3 इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 0.3 और 3 के ऊपर एक रेखा दे देंगे, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 3 ऐसी इसी तरह ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो 3 के ऊपर क्या देंगे, एक रेखा। इसका मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1/3 बराबर 0.3 और 3 के ऊपर क्या देंगे, एक रेखा दे देंगे, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। छठा प्रश्न 802/333। तो 333 से 802 को भाग देंगे, 2 बार में लग जाएगा। 333 दूना 666, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 136 आ गया। तो 136 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा। तो 333 गुना 4 लगा देंगे, जो कि होता है 1332। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 आ गया। अब 28 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, 280 भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा, तो आ गया 2800, ठीक है। अब 8 बार में लगेगा, 333 गुना 8 होता है 2664। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1, तो कितना आ गया 136। तो देखिए 136 यहाँ भी आया था, ठीक है, 136 यहाँ भी आया था। तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, तो फिर कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में, जो कि होता है 1332। घटाने पे आ जाएगा 28। फिर यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो यहाँ पे दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे और ऊपर भी एक शून्य दिए हैं तो 2800 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 2664, तो यहाँ पे
8 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 136। तो इसी तरह रिपीट होगा। देखिए 408 408 बार बार रिपीट होगा, फिर 408 आएगा, यानी इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। 408 फिर 408 आएगा, फिर 408 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 2.408। 408 बार बार रिपीट होगा, अनंत तक ये रिपीट होता जाएगा। 408 के बाद फिर आएगा 408, फिर आएगा 408, इसी तरह ये रिपीट होता चला जाएगा। जितना इसको डिवाइड देते जाएंगे, यानी जितना इसको भाग देते जाएंगे आगे तक, उतना ही 408 रिपीट होता जाएगा बार बार। तो इसका उत्तर हो गया 2.408। 408 पे रेखा दे देंगे, क्योंकि ये तीनों बार बार रिपीट हो रहा है।